बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन जोहार, नमस्कार। कैसे नहीं रहो ना, बेसी नहीं हमहू बेसी बस ये इंतजार में रही हम कि रोरमन ले नवा जानकारी लाइन के देव रोरमन के और रोरमन दिन दुगना रात चुगना तरक्की करी है नहीं। तो किसान भाई बहन मन अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ने से पहले चलो रोरमन के कृषि समाचार दिखाती। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मत्स्य पालक ले रहे हैं लाभ। किसानों की आर्थिक तरक्की में सहयोगी है किसान क्रेडिट कार्ड। हिल पर बीज बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। मछली पालकों के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के तहत मत्स्य पालकों को उनके इस्तेमाल की आवश्यक सामग्री जैसे नाव, जाल, हेचरी, तालाब, आइस बॉक्स इत्यादि सामान मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मत्स्य पालकों को ऋण भी मुहैया कराया जाता है। मत्स्य पालकों का कारोबार आगे बढ़ सके, इसके लिए मत्स्य पालकों का संगठन बनाकर उन्हें उपयुक्त संसाधन मुहैया कराए जाते हैं। किसानों की खेती बाड़ी के कार्यों में आर्थिक समस्याएं भी आती हैं, जैसे संसाधनों की कमी या समय पर पैसों के अभाव में खेती ना कर पाना इत्यादि। इन समस्याओं से उबारने के लिए सरकार किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देकर बैंक से लोन मुहैया कराती है। कृषक किसान क्रेडिट कार्ड लेकर इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड को जल्द से जल्द राज्य के सभी किसानों को उपलब्ध कराने की योजना है। फिर भी जिन किसान भाइयों का किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन पा रहा है या नहीं बना है, वो इसे बनवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ फोटो और वंशावली संबंधी प्रमाण पत्र या शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेजों के साथ प्रखंड कृषि विभाग, नजदीकी बैंक या किसान मित्र से संपर्क कर सकते हैं। जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वे बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। जल की समस्या से आज हम सभी जूझ रहे हैं। ये समस्या समय के साथ साथ और बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। खासकर सब्जी उत्पादक किसानों को टपक सिंचाई प्रणाली जैसे संसाधन अपनाने से बहुत लाभ होते हैं। इस प्रणाली में सिंचाई जल की खपत लगभग आधी होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई जल की समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। टपक सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है और अनुदान भी देती है। हिल पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य करने में सक्षम है। इस उपकरण का नाम है नवीन डिबलर। यह उपकरण हिल पर बीजों की बुआई कार्य को आसान बनाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 3500 हिल पर बुआई की जा सकती है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद अर्चना। मंडी भाव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि मंडी भाव में हमेशा उतार चढ़ाव होते रहता है, तो आज हम देखेंगे कि आज मंडी में क्या है ख़ास। सबसे पहले हम मूंग को लेंगे तो मूंग का न्यूनतम भाव है 9,160 से लेकर 10,600। अगर चना का बात करें तो चना का
न्यूनतम है 5,860 से लेकर 5,860 ही। अगर मसूर की बात की जाए तो मसूर का भाव है 4,660 से लेकर 4,960। अगर चावल की बात की जाए तो 1,800 से लेकर अधिकतम है 4,200। आखिरी में आलू को लेते हैं तो आलू का न्यूनतम है 1,600 से लेकर अधिकतम 2,300। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो, इसलिए कोरोना का टीका अवश्य लें। साथ ही दोनों डोज लेने के बाद टीके का बूस्टर डोज भी लेना जरूरी है। संक्रमण से बचते हुए कार्य करें ताकि कोरोना बीमारी जल्द से जल्द पूरी तरह समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, कृषि समाचार में रोज तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, मौसम कर हाल के बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिल रहा है। बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के बाद घोरी का बात थी और की जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान।
किसान भाई बहनों, विराम के बाद रौरे में एक बार फिर स्वागत है। चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज की जो जानकारी है कि टमाटर कर उन्नत खेती कर बारे में है ना। अब देखो टमाटर एगो ऐसा का कहना सब्जी है ना कि हर सब्जी में के डालना बहुत जरूरी है। टमाटर बिना तो कोई सब्जी स्वाद नहीं लगेला। टमाटर के चटनी देख लो है, आजकल टमाटर कर का कहना टोमेटो सॉप चलत है। तो इस सब के देखते हुए रौरे मन के चलो हम लेके चला थी पिक्चर कर माध्यम से है ना टमाटर कर उन्नत खेती कर बारे में जानकारी दिया। टमाटर एक ऐसी फसल है जिसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। वैसे तो टमाटर की खेती साल भर की जाती है, लेकिन टमाटर की खेती अगर सही तरीके से की जाए और कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए तो यह काफी मुनाफा देती है। आज हम आ पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक मधुकर कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं टमाटर की वैज्ञानिक खेती के बारे में। सर, आपको हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार किसान भाइयों। अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड की पहचान सब्जी उत्पादक राज्य के रूप में की जाती है, और अगर टमाटर की बात करते हैं तो जो किसान अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं टमाटर की खेती मुख्य तौर पर करते हैं। और वैज्ञानिक खेती की बात करते हैं तो किस तरीके से हमारे किसान भाई टमाटर की वैज्ञानिक तरीके से खेती करें ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। देखा जाए किसान भाइयों कि कोई भी सब्जी बिना टमाटर का अच्छा नहीं लगता है। जहाँ आलू होता है वहीं टमाटर का भी ज़रूरत होता है। तो किसान भाइयों, आप टमाटर की खेती कैसे करें जो अच्छा से अच्छा आपको लाभ दे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे। इसके लिए आइए हम आपको कुछ जानकारी ले चलते हैं। जानकारी सबसे पहले आपको किसान भाइयों खेत की तैयारी। टमाटर की खेती से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई सारी नई किस्में विकसित की गई हैं। इसीलिए खेती में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप कौन किस्म की खेती कर रहे हैं, क्योंकि हर किस्म की अपनी अलग विशेषता होती है। 2 जुताई हम कल्टीवेटर से कर देंगे और लास्ट जुताई जो है रोटावेटर से हम करेंगे ताकि हमारा खेत प्लेन हो जाए। खेत अगर हमारा प्लेन हो जाता है तो पानी का रुकाव जो है, पानी का जल जमाव जो है हमारा नहीं होता है। नहीं तो हमारे किसान भाई सबसे पहले क्या करते हैं कि खेत की जुताई करते हैं और वो समतल नहीं रहता है, जिसके चलते पानी रुक जाता है। पानी रुकने से टमाटर हमारा ऐसा पौधा है, फसल है, जो कि पानी लगने से हमारा मर जाता है। इसलिए किसान भाइयों, सबसे पहले आप अपने खेत का चुनाव जो करते हैं वो समतल करें, खेत की तैयारी। इसके बाद आप अपना बीज का चुनाव करें। टमाटर की खेती में सबसे जरूरी होता है सही समय में खेती करना और सही किस्मों का चुनाव करना। अलग अलग हिस्सों के हिसाब से कई किस्में विकसित की गई हैं। कौन सी किस्म कहां पर बढ़िया उत्पादन करती है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखिए किसान भाई, अगर पॉली हाउस में अगर खेती करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा कि रोग नहीं आता है, बीमारी नहीं लगता है, और बहुत सारा ऐसा सूरज की रोशनी है वो भी आपका कम आता है। जैसे कि हमारा जो सूरज की रोशनी, जैसे हमारे यहाँ टमाटर की जो टेम्परेचर है 15 डिग्री से लेकर 35 से 40 डिग्री तक आपका अगर सही से रहे तो हमारा टमाटर अच्छा उपज देता है। अगर 40 से ऊपर होता है तो हमारा वो प्रॉब्लम आने लगता है, फसल में कमी आने लगती है। इसलिए हमारा जो है पॉली हाउस में अगर लगाते हैं या ग्रीन हाउस में लगाते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है और 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है, 30 से 35 डिग्री रहता है और हमारा उपज अच्छा होता है। टमाटर की खेती साल में 3 बार मई जून, सितंबर अक्टूबर और जनवरी फरवरी में की जाती है। सितंबर अक्टूबर की फसल दिसंबर जनवरी तक तैयार हो जाती है। जानकार कहते हैं कि अगर आप टमाटर की अच्छी खेती करना चाहते हैं और वैज्ञानिक विधि को अपनाना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि हर एक प्रक्रिया को सही तरीके से अपनाई जाए। हमारे यहाँ किसान भाई प्रायः जो लगाते हैं मुख्य खेत में वो झाड़ीनुमा लगाते हैं। अगर वो झाड़ीनुमा ना लगा के लतरदार वाला लगाएंगे तो उसमें उपज ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ भी होता है। वो 170 से 180 दिन तक रहता है
और उपज एक पौधे से उपज करीब करीब 20 से 30 केजी तक आ जाता है। जबकि झाड़ी नुमा जो पौधा रहता है वो उसमें हमारा जो है वो 12 से 15 केजी तक मैक्सिमम उपज देता है। इस तो हम किसान भाइयों से यही कहेंगे कि झाड़ी नुमा वाले जो फसल है उसको हटाकर हम पॉली हाउस में लगाएं और उसको समय समय पर मल्चिंग जैसे करते हैं मल्चिंग दे, टपक विधि लगाएं। उसमें आपका सिंचाई की मात्रा भी कम होती है, आपका खरपतवार का भी प्रॉब्लम कम होता है और उपज भी ज़्यादा होता है। इसलिए किसान भाई हम लोग करें कि झाड़ी नुमा हटाकर और हम लत्तेदार वाला टमाटर की खेती करें। टमाटर की फसल पौधों को लगाने के 90 दिन के पश्चात तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जानकार कहते हैं कि फलों को तोड़ते वक्त ज्यादा लाल फलों को अलग और कठोर फलों को अलग रखना चाहिए, जिससे लाल वाले फलों को नजदीकी बाजार में बेचने और कठोर फलों को दूर के बाजार में बेचने के लिए भेजना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, पौधे से पौधे की दूरी हम 1 फीट रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी जो है हम 3 फीट या 5 फीट तक भी रखते हैं। अगर लतरदार वाला हो तो 5 फीट रखते हैं और झाड़ीनुमा रहता है तो वो 3 फीट के करीब रखते हैं। 3 फीट इसलिए रखते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन के उसके जड़ तक जाता है और रोग व्याधि जो है हमारा कीट पतंग जो है वो कम लगता है। हवा का आदान प्रदान आपके चारों तरफ होने लगता है जिससे हमारा रोग कम लगता है। हमारा जड़ में सूरज की रोशनी जाती है तो उससे फलन भी हमारा ज़्यादा होता है। तो एखन रोरेमन टमाटर कर उन्नत खेती कर बारे में जानकारी मिलक। अब देखो दूसर जानकारी है, रोरेमन तो खेती करवे करीला है ना, तो रोरेमन को मालूम है कि संकर धान कर उन्नत खेती है ना, तो खेती करने से तो रोरेमन को अच्छा से पता है कि संकर धान कर उन्नत खेती कर बारे में है। तो भाई इके कब लगाए ना और इकर मतलब जैसे कि बिहन कर का मतलब जानकारी है, इकर देख रेख है ना और इके पटवन कर का है, तो सबकर अगर जानकारी चाहिए तो हमारे सीधे चला थी हमारे साथ जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकरे से जानकारी लेवा थी। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। किसान भाइयों, हमारा देश किसानों का देश है। भारत देश में सबसे अधिक धान की खेती होती है, तो हमारे किसान भाई कैसे धान लगाएं जिससे अधिक से अधिक उन्हें लाभ मिले। तो संकर धान की वैज्ञानिक खेती के बारे में हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. द्विवेदी जी उपस्थित है। आज हम इनसे जानेंगे संकर धान की वैज्ञानिक खेती के बारे में। संकर धान की खेती किसान भाइयों झारखंड में कई वर्ष पहले से होते आ रही है। आप कोई भी फसल की खेती करते सबसे पहले उसमें मुख्य रूप से मुख्य योगदान होता है किस्म। झारखंड के एकमात्र विश्वविद्यालय उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एकमात्र संकर धान की किस्म संस्तुत है जो राई 6444 के नाम से जाना जाता है, पूरे झारखंड में पॉपुलर भी है। अन्य किस्मों के बनस्पत इसमें रोग और कीट कम लगते हैं, इसलिए इसकी और संस्तुति हमारे विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। किसान भाइयों, संकर धान की खेती जब आप करते हैं तो सामान्य किस्म जो हाई यील्डिंग वैरायटी है उनके बनस्पत 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ये ज़्यादा उपज देती हैं। इनके लगाने के लिए आप पहले बीज स्थली तैयार करेंगे। बीज स्थली जो तैयार करते हैं उसमें आप 10 गुना 10 मीटर का जो होगा यानी कि 100 वर्ग मीटर का, उसमें नेत्रजन, स्फूर और पोटास 1-1 किलो तीनों खाद डालेंगे और उसके बाद बीज डाल देते हैं। बीज एक रात पहले फुला करके और तब दूसरे दिन इसको डालिएगा तो अच्छा रहेगा, उससे अंकुरण जल्दी होगा। 1 नंबर। 2 नंबर, जो बीज की खराब बीज होंगे पानी के ऊपर आ जाते हैं, जिनको आप फेंक दीजिएगा तो केवल अच्छे बीज आपके बचेंगे। तो आपको जो लॉस होता है बिचड़ों की संख्या उसमें भारी कमी आएगी। इसके बाद आप 10 से 12 दिन का बाद में 1 किलो नेत्रजन ले करके ऊपर से छिड़काव कर दिए, आपका बिचड़ा 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएगा रोपने के लिए। अगर आप इसके बाद में आप जब रोपाई करने चलते हैं तो उस समय खेत में आप
120 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फूर और 40 किलो आप पोटास खाद आप डालेंगे। क्योंकि जो हाइब्रिड होते हैं, संकर धान होते हैं, ये अधिकतर आपको निचले खेत में ही लगाया जाता है, उपराम खेत में इसकी खेती नहीं की जाती, इसलिए इसमें और क्योंकि ये संकर किस्म में कोई भी फसल संकर जो होता है उसमें खाद की मात्रा ज़्यादा चाहती है। आप गोबर का खाद प्रति हेक्टेयर 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर जरूर उपयोग करें, ताकि खेत की जो अन्य जो समस्थानिक परिस्थितियाँ हैं वो आपके फसल के अनुकूल बन जाएं। जब आप रोपाई करते हैं तो रोपाई के जो कदवा तैयार करते हैं उसके ठीक पहले इतनी आपको खाद डालनी है। जब आपका फसल करीब 3 से 4 सप्ताह का हो जाए और फिर 7 से 8 सप्ताह का हो जाए, तब उस समय जो आपका नाइट्रोजन है उसका आधा आप शुरू में डाले रहिए कदवा तैयार करते समय, 1/4 डालिए 3 से 4 सप्ताह पर, और दूसरा जो रेस्ट जो 25% बच जाता है उसको डालिए 7 से 8 सप्ताह के बाद में। किसान भाइयों, जो भी आप खेती करते हैं धान में, तो इसमें कुछ कीट वगैरह लगने की संभावना रहती है, जैसे कि साड़ा के देखिए प्याज के डंठल के समान डंठल हो जाता है, बीच वाला धान का जो पोषण होता है वो। इसके बाद में आपको बकिया में देखिएगा कि खेत पूरा पत्ता उजला हो गया है, या फिर देखिएगा कि ये रस चूस लिया पत्ता का, तो धान के खेत में रस चूसने का यही निशानी कि देखिए कि पॉकेट में आपको धान सूखा हुआ टाइप का दिखाई देगा। इसके बाद कुछ धान देखिएगा कि धान का बीच वाला हिस्सा या तो सूख गया है, बाली निकलती है, उसमें यदि वो कीड़ा लगता है या तना छेदक, तो आपका बाली जो है सो सूख जाता है। तो इन सभी के लिए आपको एक कीटनाशी है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, इसको लेकर के आपको अपने खेतों में डालना है। जिस एरिया में इन कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता हो, वहाँ पर नर्सरी में भी 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका प्रयोग कीजिए। 10 से 12 दिन का जब बिचड़ा हो जाता है उस समय, और जब आप मुख्य जहाँ पर खेत में जब रोपाई करते हैं तो वहाँ पर भी आप जो है सो 3 से 4 सप्ताह के बाद में इसका पहला बार प्रयोग करें, और फिर एक बार और 7 से 8 मतलब जो छिड़काव करते हैं आप नाइट्रोजन, उस समय दोनों बार आप इसका प्रयोग करें। और उसमें खेत में पानी, निचली भूमि है इसलिए खेत में पानी 5 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंच से ज़्यादा पानी नहीं लगी रहनी चाहिए खेतों में, ताकि ऐसा ना हो कि और 24 घंटा के लिए जिस खेत में आप दवा डाले हुए हैं उस खेत में आपका जो है सो पानी एक खेत से दूसरे खेत में बह करके नहीं जाना चाहिए, न ऊपर से इसमें आना चाहिए, न इससे बह के बाहर जाना चाहिए। मेन जो फसल है उसमें आप 25 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से यही आप दानेदार दवा है इसका प्रयोग करें खेतों में। इसके बाद इसमें कुछ रोग भी लगते हैं किसान भाइयों, जैसे कि आपको फॉल्स स्पॉट है। जब धान तैयार होता है उसमें देखिए कि बाली पूरा काला काला हो गया है, धूल आप उसको छुइएगा तो सारा झड़ जाएगा। इसके लिए आपको बिचड़ा तैयार करने के लिए जो बीज आप डालते हैं खेत में, उसी समय आप इसको कार्बेंडाजिम नाम की दवा से 2.5 ग्राम प्रति किलो के दर से आप इसको उपचारित करके तब इसका खेत में बिचड़ा तैयार करने के खेत डालिए। और जब ये रोग होने लगे उसके ठीक पहले में, माने कि फूल जब आता है उस समय आप साफ नाम की दवा का प्रयोग अपने खेतों में छिड़काव के रूप में करें। साफ में कार्बेंडाजिम भी होता है, साथ ही साथ इंडोफिल M45 भी होता है। तो इससे क्या होगा, साफ डालेगा तो अन्य जो इंडोफिल से जो रोग ठीक हो सकते हैं वो रोग प्लस ये ब्लास्ट, दोनों फॉल्स स्पॉट और ब्लास्ट, ये तीनों जो मुख्य बीमारियां हैं धान की, इनका तीनों का उपचार हो जाता है। और इस तरह से आपका धान की खेती बहुत बढ़िया होता है। आप 1 हेक्टेयर से इस तरह से यदि धान की खेती करते हैं तो आपको 1 हेक्टेयर में करीब एराई 64-44 का उपज जो है सो आपके यहाँ झारखंड में ये करीब 50 से लेकर के और 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज हो सकता है। और जब आप धान की कटाई करते हैं, जिस एरिया में ये कोई भी रोग हो या कीट हो लगा रहता है, अगर आपके खेत में लगा हुआ है और आप कटाई कर लें तो वहाँ पर इसका जो नीचे वाला पोर्शन जो खेत में बच जाता है उसको आप किसी न किसी तरह से नष्ट कर दे। तो देखो आज जो जानकारी दिली टमाटर का उन्नत खेती और संकर धान कर खेती करवा रहे हैं, तो 2 जानकारी बेस है नहीं। अरे भाई सेले तो हम हमेशा कहिला और बार बार कहिला कि कोई जानकारी रूटीन है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक
दूरदर्शन केंद्र रातुर रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो रोरमन आज मनोज वर्मा के इजाजत दो मकील यह दिन और यह बेरा नवा जानकारी साथ और उपस्थित हो। तब तक नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।